Hello everyone, welcome back to another podcast. So as we all know that we all been going through a very unfortunate situation like COVID-19 pandemic, and in that a lot of people lost their job, which forced them to move to their native places. And in that, due to complete lockdown, non-operative of buses and the trains, they had to choose going by roads. And definitely to help them, a lot of people came forward to help them. So today we are going to meet a social worker and the professor Pratap Disle sir. So let's know more about Pratap Disle sir and about their journey and more, but directly from their words. Sir, first of all, thank you so much for being Thank on you. our show. थैंक यू। And मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे है कि as we know that we all have been going through a very difficult situation, unfortunate situation जो है COVID-19 pandemic. राइट। एंड जिसकी वजह से जिस COVID-19 पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जॉब जिनकी जो जॉब लॉस्ट हुई है एंड लॉट पीपल स्टक इन एट वेरियस प्लेसेस ओके राइट। और जिसकी वजह से हर एक को अपने अपने गांव की तरफ या घर की तरफ जाना पड़ा। तो इस जो सिचुएशन में काफी सारे लोग जिस बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडेमिक कंप्लीट लॉकडाउन काफी सारे लोगों को बाय रोड जाना पड़ा, बाय वॉक जाना पड़ा। राइट राइट। तो ऐसे सिचुएशन में काफी सारे लोगों ने हाथ बढ़ा के उनको हेल्प करने को हेल्प की और उसमें से आप भी एक हो कि जिन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प की। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप जब भी आप हेल्प कर रहे थे तो कितने सारे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? किस तरह आपने उसको मैनेज किया, अरेंज किया? ओके, एक्चुअली मैं आरएसएस से एसोसिएटेड हूँ कि बचपन से ही संघ में जाता हूँ। तो 22 को जब पता चला कि जॉब काम वगैरह बंद है लोगों के और पैंडेमिक सिचुएशन बढ़ गई थी उस वक्त, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा काम हाथ में ले जो सोसाइटी के लिए काम आ सकेगा। तो हम लोग ने 22 को स्टार्ट किया। पहले हमने फर्स्ट डे 60 फूड पैकेट्स प्रिपेयर करके लोगों को दिए और फिर स्लोली हम बढ़ाते गए हो और विद इन 2 मंथ्स की पीरियड में हमने मोर देन 1 लाख फूड पैकेट्स प्रिपेयर करके लोगों को बांटे थे उस वक्त। और फिर ऐसे पता चला कि कुछ लोगों के पास फ्यूल है घर पे, तो हमने क्या किया उनको एक किट दिया, जैसे धान्य किट किसे कहेंगे हम। उसमें कुछ चावल है, दाल है या फिर मसाला है, जो भी उनको आवश्यकता थी वो हमने उनको दे दी। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो बहुत से लोग गांव पर जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर उनके जॉब नहीं थे। तो हमने हाईवे जो नासिक अपना हाईवे है, बाईपास है, वहाँ पर हमने काम शुरू किया उस वक्त। और फिर जैसे हम आगे बढ़ते गए तो नई नई बातें हमें सामने आ गई कि जो पहले तो जो मजदूर कामगार थे या जो लेबर्स वो जा रहे थे, फिर जो महिलाएं थी उनकी फैमिली वहाँ पे जा रही थी, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे जा रहे थे। तो कभी कभी एक इंसिडेंट हमें ऐसा भी मिला कि एक छोटे बच्चे को दूध की जरूरत थी। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना ये भी शुरू कर दिया जाए, तो हमने दूध भी वहाँ पे सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जो भी लोग थे, बहुत ही बैड कंडीशन थी लोगों की, और मैं उसमें अकेला नहीं था, एक मोर देन 100 पीपल उसमें एक साथ थे। और एक सेटिस्फेक्शन मिला कि सोसाइटी के लिए हमारा जो भी कर्तव्य ड्यूटीज़ है वो हमें करने का मौका मिला। तो ये पैंडेमिक बहुत लोगों के लिए बहुत चैलेंजेस थे इसमें, तो एक एज ए टीम हमें वो काम अच्छी तरह निभाया। So as you help you and your team help more than thousands of migrants with the distributing foods, जो आपने food distribute किए, तो जब काम कर रहे थे ये काफी डिफिकल्ट होगा मोर देन 1000 लोगों को हेल्प करना। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट का जो सिलसिला वो कैसा रहा? एक्चुअली हम सुबह 9 बजे फूड पैकेटिंग के लिए लेते थे, तो रात को से सुबह पोगा यहाँ पर जो प्लेस है वहाँ से सब्जी लाते थे। हमारे कुछ मेंबर्स तो रात को सब्जी लाते थे, कभी कभी टाइम मिलता था तो वहाँ पर लाने के बाद फिर प्रिपेयर करते थे। यहाँ पे अपने एक ब्यूटी प्लेस है गणपति मंदिर करके, तो वहाँ पे हम लोग वो फिर प्रिपेयर करते थे, बाद में फूड पैकेट करते थे। फिर हमने एक जो हमारे व्हीकल्स थे
वहाँ पर जाके हम लोगों को देते थे और हमने सर्वे भी किया। ऐसे नहीं हुआ कि जिस लोगों को ज़रूरत नहीं उनको भी दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो हमारे जो भी स्वयंसेवक वहाँ पर जाते थे, सर्वे करते थे प्रॉपर, जिनको आवश्यकता है, ज़रूरत है, उनको ही वो देते थे और फिर ये काम बढ़ता गया आगे उस वक्त। ओके। तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने बहुत सारे मोर देन 1000 पीपल को आपने हेल्प किया। आप जैसे कोविड-19 पैंडेमिक का सिचुएशन है, ऑफ कोर्स उनके साथ साथ हमें भी एक डर होता है कि कोविड सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद आप और आपकी टीम बाहर जाती है, लोगों की हेल्प करती है, तो इसमें आप अपनी सावधानी कैसे बरतते हो? आप कैसे प्रिकॉशन लिए थे आपने? हमारे जो सीनियर्स उन्होंने हमको कहा था कि पहले आप अपनी रक्षा करोगे तो लोगों की आप रक्षा कर सकोगे। तो हम लोग प्रॉपर सैनिटाइजेशन करते थे, ग्लोव्स पहनते थे, मास्क पहनते थे जहाँ पर जाते थे, और जो लोगों को हम जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो हम ट्राई करते थे कि हमारा स्पर्श उनको न हो, ताकि हमारी वजह से उनको कुछ तकलीफ ना हो। तो हमने एक प्रॉपर एक टेबल अरेंज करके रखा था, तो हम वहाँ पे रखते थे फूड पैकेट्स, लोगों को हम करते रिक्वेस्ट कि आप यहाँ से लेकर जा सकते हो। तो ऐसे भी हमने किया है। तो प्रॉपर सब अरेंजमेंट की थी और प्रॉपर रूल्स सब फॉलो किए थे ताकि सबको अच्छी तरह हम मदद कर सकें। ओके। तो इस सिचुएशन में जिस 22 मार्च का आपने जो काम करना चालू किया, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना चालू किया, तो आप दिन का कितने आवर्स आप उस सोशल वर्क के लिए डेडिकेट करते थे? तो हम लोग एक 9 to 1, सुबह 9 to 1 हम लोग वो काम करते थे और रात शाम को फिर 4 to up to 9। ओके। हाँ, तो भिवंडी के बहुत से एरियाज हमने कवर किए हैं। जैसे कहा था कि सर्वे किया हमने प्रॉपर की जहाँ पर ज़रूरत है, या हमें कहीं से फ़ोन आए कि सर यहाँ पर ज़रूरत है आप लोगों की, या फिर यहाँ पे कुछ लोग लेबर्स है उनको ज़रूरत है, तो हमने पूरे सिटीज़ में जो भी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर हमने वो वहाँ पे पहुँच कर उनको वो फूड पैकेट्स दिए थे। तो हम लोग सर्वे करते थे और उसके हिसाब से हम लोग वो फूड पैकेट्स बांटते थे। राइट। हम लोग कहते हैं ना कि सर अभी कोविड-19 जो पैंडेमिक है, ये जो 2020 है, ये सबके ध्यान में बहुत मतलब एकदम टोटली फिट इन आवर माइंड। हमको ये पूरे एकदम याद रहने वाला है 2020। तो आप जब ये काम कर रहे थे, सोशल वर्क कर रहे थे, 22 मार्च के बाद लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको एकदम दिल को छू गई हो, या आपको अभी भी याद है, वो याद आने पे आपको ऐसा लगता हो, या आपको खुशी होती हो, या आपको तकलीफ होती हो कि यार ये किसी के साथ ना हो, या मन को लगता है ना कि एक इंसिडेंट होता है और वो मन को लग जाता है? तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको ऐसे 2 इंसिडेंट्स ऐसे हो गए थे एक्चुअली वो बहुत दे वर हार्ट टचिंग इंसिडेंट्स। तो एक इसमें ऐसा था कि एक बच्चा को दूध की आवश्यकता उसकी थी, लेकिन वहाँ पर कोई दूध अरेंज करने वाला नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये बात कीजिए कि एक छोटा बच्चा, उसे दूध की भी आवश्यकता हो सकती है। हमने सिर्फ फूड पैकेट्स का ही सोचा था, जो लोग जा रहे थे उनके लिए सोचा था, लेकिन बच्चों के बारे में कोई सोच नहीं रहा था। तो हमारी एक यूनिट है वहाँ पर भी शुरू कर दिया और वहाँ पे दूध सप्लाई फिर हमने वहाँ से शुरू कर दिया। तो वो भी एक अच्छी बात हो गई। तो बच्चों को ऐसा दिख नहीं सकते थे हम लोग, तो वो भी हमने स्टार्ट कर दिया था। दूसरा एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जो लेबर से जो जा रहे थे अपने देश से, आपने सुना होगा कि ट्रक में भर भर के लोग जा रहे थे बिना किसी परवाह किए। तो वहाँ पर इससे ऐसा हुआ कि हम जो काम कर रहे थे, हमारे जो लोग काम कर रहे थे, तो वहाँ पे एक लेबर वहाँ पर आए। उन्होंने क्या किया कि उनके खुद के 500 रुपीज़ हमको उन्होंने दिए। तो हमारे व्यक्ति ने पूछा कि सर आप क्यों दे रहे हैं, कि आपको गाँव में ज़रूरत पड़ेगी पैसे की? उन्होंने कहा नहीं सर, कि आप लोग अपना काम करें, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। आपका एक काम देखकर मुझे भी कुछ देना अच्छा लग रहा है, तो आप ये मेरी तरफ से ले लीजिए। तो हमने उनका नंबर भी लिया, हमने याद रखने के लिए कि हम जिन लोगों ने मदद की। लेकिन जब हमने उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। और हमारे जैसे उन्होंने बताया कि उनका नाम कुछ गणेश था और उस वक्त कुछ गणेश चतुर्थी कुछ थी। तो एक ऐसा फीलिंग आया कि शायद भगवान ने कि वो भगवान के रूप में वो व्यक्ति आए और उन्हें हमारे इस काम में मदद की। तो ऐसे भी अच्छे अनुभव उस वक्त आए कि समाज के लोगों ने भी बहुत सी तरह मदद की वहाँ पर। So sir, as we all know, Pratap Desle as a social worker. Now coming to the Pratap sir's personal life. So can you please tell us about your personal life, a little bit about your personal? Thank you, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो कहा कि सोशल वर्कर, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सोशल वर्कर हूँ, कि दीज आर आवर ड्यूटीज एंड वी हैव टू परफॉर्म फॉर द सोसाइटी एक्चुअली। सो पर्सनल की ओर बढ़ते हैं कि एक्चुअली हम लोग पूरे फैमिली से हैं कि बहुत अच्छी फैमिली, अच्छी
चाइल्डहुड नहीं गया हमारा। हाँ, फ्रेंड्स वगैरह बहुत है, खेलने वगैरह बहुत हम गए थे, लेकिन जो एक पुअर बैकग्राउंड से हम लोग हैं, और जब मैं छोटा था तो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट था, कि स्कॉलर स्टूडेंट नहीं था। तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते अप टू 10th या फिर 12th ग्रेजुएशन के बाद तो हर जगह पर किसी न किसी ने मदद की है मुझे। पहले तो फैमिली मेरी है, बाद में मेरे एक टीचर है सोमेश्वर सर करके, प्रोफेसर सोमेश्वर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की मुझे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा था मेरे TY BCom में कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि किस तरह से मैं आगे एजुकेशन करूँ, और आपको लगा TY नहीं होता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। सो सर ने बहुत मुझे हेल्प की उस वक्त। सर ने मुझे 1 रुपये में से फीस नहीं ली सर ने मुझसे, और सर ने बहुत हेल्प की। दूसरा एक नाम देना चाहूँगा मैं कि एक मेरे टीचर कम फ्रेंड है, तो संजय कुंठे करके, तो उन्होंने मुझे ये वे दिखाया गया, उन्होंने कहा कि यू शुड स्टार्ट ट्यूशंस। एक्चुअली आफ्टर TY आई डिड नॉट हैव एनी जॉब, तो आफ्टर दैट मैं कहा कि आप ट्यूशन शुरू कर दो। तो उन्होंने कहा एक स्कूल है वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर मैं गया, तो इंटरव्यू मेरा लिया और सिलेक्ट हो गया मैं उसमें। तो उस वक्त द पेमेंट वॉज ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ। ओके, 500 रुपीज़। हाँ, बट कभी की बात है ये? 500 ये 2004 की बात है। हाँ, तो मुझे लगा ठीक है, अभी पेमेंट की तरफ नहीं देखेंगे, एक्चुअली आई हैव टू लर्न समथिंग। अगर कुछ ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, तो शायद उसके बेस में आगे कर पाऊँगा। तो ऐसे होते होते फिर एक बात मैं उतना भूल गया कि जब मैं 12th में था, सो आई डिड नॉट हैव मनी टू पे कॉलेज फीस। सो मैं सोचा था कि क्या करूँ, अभी शायद ड्रॉप आउट होना पड़ेगा, पैसे नहीं है तो। सो देयर वाज वन ऑफ माई फ्रेंड, तो उसने मुझे हेल्प की, उसने मेरी कॉलेज फीस भरी जो 300 रुपीज़ थी, और उस वक्त मैं भर नहीं पा रहा था, तो एक वो भी हेल्प थी मेरी। तो मेरे जीवन में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स है, मेरी फैमिली है, मेरे कुछ वेल विशर्स है, मेरे टीचर्स है जिन्होंने मुझे हेल्प की। तो फिर TY में जब हो जाने के बाद तो मैं सर ने बोला क्लास शुरू कर दो, मैंने क्लास शुरू कर दी। सो एक लड़के के पास गया मैं कि उनको पेरेंट्स को कहा, सर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस, कि विल यू सेंड योर चिल्ड्रंस टू क्लास? ठीक है, रहते। तो वहाँ से मैंने 1 स्टूडेंट से शुरू कर दिया। तो स्कूल तो मेरा चालू था, तो वहाँ से 1 स्टूडेंट शुरू कर दिया क्लासेस करके। तो घर पे आते थे बच्चे, छोटा घर था मेरा, तो क्लास शुरू करते करते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो आज ये 20 ईयर्स में नाउ आई हैव मोर देन 400 स्टूडेंट्स। तो ये अच्छा। सो ये जो आपकी जो प्रोफेसर की जो जर्नी है, ये कब से स्टार्ट होती है? अच्छा, उसका एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि आई वॉज इन सर्च ऑफ जॉब। तो मैं जैसे मैंने बताया संजय कुंठे सर के पास में गया था, आई थिंक उस दिन दही अंडी थी। तो सर ने बोला कि प्रताप, देयर इज वन जॉब फॉर टीचर, जस्ट गो एंड जस्ट गिव इंटरव्यू, लेकिन क्या होता है। तो मैं गया, वहाँ पर सिलेक्ट हुआ। तो वहाँ से शुरू होगा कि मैं सोचा था कि चलो अभी कुछ काम है तो वो काम करेंगे, लेकिन जब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग टू स्टूडेंट्स, तो मुझे लगा कि अरे ये काम अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉइंग दिस वर्क, सो व्हाई नॉट हम इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो फिर उससे बढ़ता गया, इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते आज अच्छा, मैं इसलिए कहूँगा मैं बहुत कुछ बड़ा हो गया हूँ। लेकिन जो मेरी पहले की सिचुएशन थी और अब की है, इसमें काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंस है। तो जो मुझे सजेशंस मिले, एडवाइस मिले मेरे गुरुजनों से या मेरे टीचर से, तो मैंने वो फॉलो किए, और शायद उनकी वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, मेरे टीचर्स जो है वो मेरे बैकबोन है अभी क्लासेस के, स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, इस सब की वजह से, सबकी हेल्प की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। दैट्स रियली वंडरफुल। एज यू सेड कि जो जर्नी आपकी जो पहले थी और अभी की है, उसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है, और दैट्स रियली नाइस। और इसके अलावा मुझे ये जानना था कि सर, जैसे कि अभी हमें ये जो 2020 है काफ़ी हद तक याद रहने वाला है, तो ऐसी कोई यादगार जो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, जो आपको उसे याद करने के बाद आपको ऐसा लगता हो कि यार क्या दिन थे और आज के दिन क्या है? एक ऐसा सिचुएशन आई थी कि तो शायद मैं 8th या 9th में होऊंगा, मैं शायद आई वॉज स्टडिंग इन 8th। तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वी हैड ओनली 10 रुपीज़। फिर क्या करें कि किस तरह से मैनेज करेंगे, कि हमने 3 भाई बहन हैं, माँ पिताजी दादी माँ थी, तो क्या करें सोच रहे थे। तो उस 10 रुपीज़ से हमने जो टी पाउडर और शुगर थोड़ी मंगाई, और जो स्टेल चपाती कहते, रोटी कहते हैं हम इसे, जो कल की
ये सब Right. कल की रोटी थी या चपाती थी, सो हमने वो यूज़ किया और फिर 2 दिन हमने वही खाया था। सो ये सिचुएशन ऐसी थी एंड दैट डे आई डिसाइडेड दैट दिस सिचुएशन शुड नॉट रिपीटेड, कि मैं ऐसा काम करूँगा कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में कभी फिर ना आए, कि मेरे पेरेंट्स ने जो भी हार्डवर्क किया है हमें बड़ा करने के लिए, तो उनकी लाइफ में ये सिचुएशन अब आगे नहीं आने दूंगा, कि ऐसा कुछ बहुत हार्डवर्क करूँगा, जो भी काम है मन से करूँगा, जो भी काम है। तो वो एक हार्ट टचिंग मोमेंट है मेरा कि 10 रुपीज़ में हमने 2 दिन बिताए थे, वो चाय और उस पर रोटी की स्टेल रोटी के ऊपर। तो ये बहुत एक अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन एक हार्ट टचिंग अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि वो सिचुएशन बाद में, और मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मेरे नसीब में तो न आए और किसी के नसीब में न आई ये बातें। तो हर एक व्यक्ति ने अपने याद रखनी चाहिए कि हमारे जो पिछले दिन थे वो आगे नहीं आएंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे। ऐसे कहा जाता है कि हम ज़रूर गरीब पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर गरीब हम मर गए तो ये गलती हमारी होगी। Yes, absolutely. This is very heart touching, as you say, कि इंसान वही सक्सेसफुल होता है जिसके पीछे एक मजबूत रीजन होता है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, राइट, जो उन्हें दे मेक स्टबर्न टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। तो जैसे कि आपके लाइफ में भी एक ऐसा सिचुएशन है जो आपको आज जो भी मुकाम पे आप पहुंचे हो, तो डेफिनेटली इज बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, व्हेन यू डिसाइडेड दैट दिस सिचुएशन shouldn't repeat again. That's really nice. सर, जैसे कि अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 पैंडेमिक का अगेन, एंड इन दिस ड्यूरेशन ड्यू टू कंप्लीट लॉकडाउन, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है, एंड टेक्नोलॉजी प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ। तो आप इस सिस्टम को आप कैसे यूज कर रहे हो, आप कैसे अप्लाई कर रहे हो व्हाइल टीचिंग योर स्टूडेंट्स? एक्चुअली पहले तो इट वाज डिफिकल्ट कि लॉकडाउन है, क्लास बंद है या बच्चों से कांटेक्ट नहीं। तो मैं कहूँगा मेरे बारे में कि बच्चों की क्लास से ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी बच्चों से इंटरेक्ट करने की। तो अभी बच्चों को क्लास में तो बुला नहीं सकते, तो ऑनलाइन, तो मेरे एक फ्रेंड है महेश सर करके, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि हाउ टू हैंडल जूम ऐप, हाउ टू टेक क्लासेस ऑन जूम ऐप वगैरह। तो ये टेक्निकल जो बात है वो महेश सर ने मुझे सिखाई थी, और वो मुझे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अभी तो हैबिट हो गई है, 4-5 मंथ्स हुए क्लास लेते हुए, तो हैबिट हो गई है। लेकिन फिर भी जो बच्चों के साथ जो रैपो होना चाहिए, जो सामने बच्चे हैं उनके जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी है तो हम लोग उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अभी बच्चे भी उसको यूज्ड टू हो गए हैं। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट विद द टेक्नोलॉजी, टू कोप अप विद द टेक्नोलॉजी। सो लेट्स सी। Okay, so as far as technology is concerned, as far as education is concerned, so टेक्नोलॉजी कितने हद तक एक रोल प्ले कर रहा है एजुकेशन सिस्टम में, और स्पेशली सिचुएशन लाइक कोविड-19 पैंडेमिक, इसमें कैसे सिचुएशन में कैसे रोल प्ले कर रहा है? एक एजुकेशन में देखा जाए तो एक 1-to-1 कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ, कि एक्चुअली एक मशीन है, टेक्नोलॉजी मशीन हम कहेंगे कि हम बच्चे सामने हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनके प्रॉब्लम्स है, जो उनके सामने जाकर उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो नहीं कर पाए हम लोग। या बच्चे भी कभी कुछ इश्यूज होते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, और बहुत से बच्चे जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, तो उनका क्या करेंगे? तो ये एक टेंशन है हमें कि जिनके पास मोबाइल है नहीं वो बच्चे कैसे सीखेंगे। लेकिन ट्राई करते हैं बच्चों को एडजस्ट करने के लिए, कहने के लिए, या फिर मोबाइल होगा या फिर 2 बच्चे एक साथ बैठ सकेंगे उस काम करने सीखने के लिए। तो बच्चे भी सीख रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं, तो एक नया वातावरण है बच्चों के लिए और हमारे लिए भी शायद। तो देखते हैं आगे फिर क्या हो सकेगा। सर, अगर हम लोग एजुकेशन की अगर बात करें, तो आपके हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज कितने हद तक एक रोल प्ले करता है आज कंपेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज, और उसका क्या स्टैंड है प्रैक्टिकल नॉलेज का? इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, आई डिड नॉट नो डिफरेंस बिटवीन बेयर चेक एंड अकाउंट पे चेक, बिकॉज हम लोग वो थ्योरेटिकली सीखते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज में सीखते हैं हम, लेकिन मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड थे वो खुद जाकर बैंक में वो काम करते थे, तो उनको कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर था, हम में वो नहीं था। तो मुझे लगता है कि अभी न्यू जो NEP आ रही है, गवर्नमेंट ने किया है, स्किल डेवलपमेंट उन्हें ज़्यादा उनको फोकस किया है। मुझे लगता है ये सही बात है, क्योंकि आज के ज़माने में हम स्किल डेवलप नहीं करेंगे तो हम किल हो जाएंगे इन फ्यूचर लाइफ में। तो जो एज का डिफरेंस है वो हमें आगे करना है। तो मुझे लगता है
प्रैक्टिकल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो एक्चुअली वो काम करते हैं, और वो काम करने के बाद हमें वो कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आती है। तो थ्योरी नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। ओके, दैट्स वेरी नाइस। सर एक और एक चीज़ बोलना, अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ चेंज हो या होना चाहिए तो क्या होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, आज के एजुकेशन सिस्टम में? एक तो पहले के ज़माने में जो एजुकेशन सिस्टम था वो टीचर सेंटर्ड था, राइट, टीचर्स। तो अभी वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए कि बच्चों को जो चीज़ें उनको आनी चाहिए उस एज में वो सिखानी चाहिए। और जैसे अभी इन्वायरमेंट बदल रहा है एजुकेशन सिस्टम का, तो स्किल पे ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो आगे की जो जनरेशन है वो अच्छी तैयार हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी कोडिंग ये नया आ रहा है कि बच्चे सीख रहे हैं कोडिंग वगैरह, तो आगे जो जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है बच्चों को, जो जॉब उनको मिलने वाली है या जॉब क्रिएट होने वाला है इसमें वर्ल्ड में, तो बच्चे अगर वो सीखेंगे अभी से तो उनको आसानी हो जाएगी। तो कुछ नॉलेज अभी थोड़ा बैक हो गया है कि जो सीखने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, लेकिन अब जो एडवांस है अगर शायद वो बच्चे सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि नई जो NEP आ रही है तो उससे बच्चों को काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी न्यू चीज़ें करने में। So with that I would like to ask the last question, that ऐसे 3 स्टेप जो आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहो, जो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स है जिन्हें पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, जो स्टूडेंट्स जो अपने आप के लिए टारगेट तो सेट करते हैं लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या स्टेप्स आप रिकमेंड करोगे सो दैट दे कैन अचीव दिस स्कोर दैट दे वांट टू अचीव डिस्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज? तो फर्स्ट देयर आर 3 थिंग्स तुम्हें बताऊंगा बच्चों के लिए। एक तो व्हाटएवर यू लाइक यू शुड डू दैट वन, जो आपको अच्छा लगता है वही काम करिए आप। जैसे मेरे 3 इडियट्स में बताया गया था एक फिल्म में कि अगर आपको जो काम अच्छा लगता है आप वही काम करिए, तो काम नहीं खेल लगने लगेगा। That's right. तो आपको जो पसंद है आपको वो काम करना चाहिए। दूसरा, आप जो भी काम करेंगे उसका फोकस रहना चाहिए, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे ये करना है तो वही करना है। आप एग्जाम ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर का ले सकते हैं, या लता मंगेशकर ले सकते हैं, या अब्दुल कलाम का ले सकते हैं। वो फोकस है अपने लाइफ पे कि मुझे वही बात करनी, तो वो वहाँ पे उन्होंने अचीव कर दिया है। तो फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स को। और दूसरा मैं एक तीसरा कहूँगा कि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे नॉलेज का जो यूज़ है वो सोसाइटी के लिए तो होना ही चाहिए। अगर हम खुद के लिए करेंगे तो हम सेल्फिश कहलाएंगे, लेकिन हम हमारा जो भी वर्क है वो सोसाइटी के लिए कुछ कर सकेंगे तो आई थिंक वो एक अच्छी बात होगी हमारे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। आफ्टर ऑल हम एक देश के अच्छे नागरिक होने के लिए काम करेंगे तो अच्छी बात होगी। अच्छा तो इंसान बन सकते हैं, लेकिन अच्छा नागरिक भी होना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बच्चों को 3 चीज़ कहूँगा, जैसे मैंने कहा कि आपको जो अच्छा लगता है आप वही कीजिए। लोग आपको बोलेंगे, जैसे मराठी में कहते हैं कि ऐकावे जगह से करावे मना से। सो लोगों की सुनो और आपकी मन की करो, लेकिन अच्छी जो आपको मन चाहिए, आपको जो बातें अच्छी लगती है वो कीजिए। समय का फोकस होना चाहिए और समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है, तो वो हमें करनी चाहिए। तो 3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स ने इस बात पे काम करना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। जो भी स्टेप्स आपने रिकमेंड किए एब्सोल्युटली जैसे आपने कहा कि एक तो जो पसंद है वो करो, एंड देन जो भी कर रहे हो उसको फोकस के साथ करो, और जो भी नॉलेज आप गेन करो उससे शेयर भी करो। तो एक्चुअली बोलते ना कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। राइट, एक्चुअली दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डेफिनेटली जो स्टेप आपने रिकमेंड किए इट विल हेल्प to all the students to achieve the success in their life, whatever scores that you want to score in your standards and your life. Definitely you can achieve it, and you can definitely score that score in your life and your standards. With that, thank you so much. So thank you so much, sir, being with us. Thank you. Giving us your valuable time. And this is a very wonderful conversation that we had with you. With that, again, thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir. So with that, definitely you can follow Pratap sir and the Success Tape on the Instagram. All the links will be provided in the description. And with that, thank you so much once again. And if you love the video, please like, share and subscribe the channel. And don't forget to hit the bell icon to get more videos like this. With that, stay home, stay safe. Bye bye.